दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्फोसिस लिमिटेड ने जो बाय बैक का ऐलान किया था उसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो क्या है ये बाय बैक की संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन्फोसिस की दो कंपनियों का मर्जर की संभावना बन रही है। कौन सी वो कंपनियां उसको भी जानेंगे, क्या पूरी अपडेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आईटी शेयरों में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। जो आईटी के शेयर पिछले काफ़ी समय से दबाव में थे, अब उसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या आने वाले इसमें इन्फोसिस बेहतर कर पाएगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम विप्रो लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने फिर से ईएसओपी स्कीम के तहत अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज को बोनस शेयर जारी किए। लगातार विप्रो काफ़ी अच्छे बोनस शेयर दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, और साथ में लगातार अच्छा डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक बड़ा फैसला और किया गया है। क्या है वो फैसला, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो 1006 ने 13 पर फ्राइडे को क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.02% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज है कि 3 मंथ का फ्रेश हाई बना दिया फ्राइडे को उसने। 1006 ने 31 का इंट्राडे में हाई बनाया, यानी स्टॉक अब काफी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे 1 ईयर का हाई 2006 का है, ये इसका फ्रेश हाई है लगातार 5 साल का। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है कि इस बार ये 2000 को पार कर सकता है। 3 मंथ का लो इसका 1427 के आसपास था, वहां से ये और भी काफी ज्यादा रिकवर कर चुका है। और 1 ईयर का लो 1307 के आसपास था, जबकि 3 ईयर के लो की बात करें तो 1185 के आसपास था, और 5 ईयर का लो इसका 1136 का था। तो स्टॉक ने अब बेहतर शुरू कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी आगे बढ़ शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे पिछले एक सप्ताह में 3.6% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 10.19% के आसपास की इसमें तेजी देखने को मिली है। और पिछले 3 महीनों में 11.88% के आसपास की इसमें तेजी बनी है। 6 मंथ के हिसाब से 3.98% के आसपास की तेजी है। लेकिन 9 मंथ के हिसाब से तो यहाँ पे 5.57% के आसपास की अभी भी गिरावट है। यानी पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने बेहतर करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने 10 करोड़ शेयरों का बाईबैक की ऐलान किया था, जिसकी फेस वैल्यू ₹5 थी। 1800 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बाईबैक के लिए इन्होंने अपनी घोषणा की थी। अब जिसका नतीजा आ चुका है, तो आप देख सकते हो कि 4 दिसंबर को इसकी जानकारी न्यूज़पेपर के अंदर दी गई है, जिसमें आप देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर सभी जगह पे, इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी पेपर के अंदर भी ये एडवर्टाइजमेंट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि प्राजवानी कर्नाटका के अंदर भी इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट दी है। इसके अलावा देखें तो ये जो पूरी की पूरी जो बाईबैक की पब्लिक अनाउंसमेंट है, यह इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश के हर एडिशन में दी गई है। तो ये आप देख सकते हो कि 10 करोड़ शेयरों का बाईबैक था, और जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बायबैक था वो 2.41% का रिप्रेजेंटेशन था। इसके लिए रिकॉर्डेड फाइनल की थी 14 नवंबर 2025। इसका मतलब जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर थे 14 नवंबर 2025 को, सारे एलिजिबल थे, वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते थे। और आप देखिए कंपनी इसके लिए 1800 रुपये की पर शेयर की प्राइस अदा कर रही है। इस समय प्राइस 1600 के आसपास है, तो आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी सारा फ़ायदा निवेशकों को दे रहा है, और कंपनी भी इसकी जो फेयर वैल्यू 1800 रुपये पकड़ रही है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से उम्मीद है कि ये आने वाले समय भी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब इसके लिए कंपनी आप देखें तो 18,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च कर रही है अपने इन शेयरों को बायबैक के लिए। अब ये देखिए बायबैक के लिए जो पीरियड शुरू हुआ था, आप देख सकते हो कि जिसमें 20 नवंबर 2025 से इसका शुरुआत हुई थी, और आप देख सकते हो कि ये बुधवार 26 नवंबर 2025 को कंप्लीट हुआ। इसके दौरान शेयर होल्डर के लिए एक मौका था कि वो बायबैक का फ़ायदा उठाए, और जम के यहाँ पे लोगों ने बायबैक के लिए ऑफ़र किया, और उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई वो ओवर सब्सक्राइब कर गई इस बायबैक को। ये आप समझ सकते हो कि फिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, और इनके रजिस्ट्रार है। उनके माध्यम से आप देखें तो 5,38,090 यहाँ पे टोटल बिड सबमिट हुई, जिसके सामने आप देखें ये टोटल आप करीब 82 करोड़ 56 लाख 24,353 वैलिडेट यहाँ पे
टेंडर्स इक्विटी शेयर के लिए बायबैक आया है। इसका मतलब ये है कि करीब 825 गुना ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए 1 करोड़ 50 लाख शेयर रिज़र्व रखे गए थे। तो यहाँ पे ये इसके तहत आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल बिड है वो 477.0705 के आसपास रही और आप समझ सकते हो इसका मतलब है कि 181.27% ज़्यादा यहाँ पे बिड मिली है। जबकि जनरल कैटेगरी के अंदर देखें तो 8 करोड़ 50 लाख शेयर के लिए इन्होंने बायबैक रखा था और ये देखो कि 939.33% ज़्यादा ये आप देखें बिड मिली है। इसका मतलब टोटल 10 करोड़ जो शेयर बायबैक करने थे उसके सामने यहाँ पे देख सकते हो कि 82 करोड़ 56 लाख 24,353 शेयरों की यहाँ पे बायबैक के लिए इन्होंने लोगों की तरफ से ऑफर दिए गए थे। तो जिनको शेयर अलॉट हुए मतलब जिनके जिनके शेयर कंपनी ने मान्य किए उनको 3 दिसंबर मेल के माध्यम से उनके एड्रेस पे इन्होंने जानकारी शेयर कर दी किसके किसके शेयर यहाँ पे मान्य किए गए। तो काफ़ी लोगों को शेयर यहाँ पे मान्य किए भी किसके नहीं भी होंगे क्योंकि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे ऑफर आया था शेयरों के लिए। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है इन्फोसिस की जो सब्सिडीज कंपनी जिसमें आप देखें तो ये एक इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है मर्जर का जिसमें इनटेक इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड यानी SRL रोमानिया कंपनी है इन्फोसिस रोमानिया उसका आप देखें दी प्रो IT SRL रोमानिया के अंदर आप देखें जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है उसके अंदर मर्जर कर दिया गया है ताकि आने वाले समय खर्च में कटौती हो। इसकी जानकारी दी है कि दो कंपनियों को आपस में मिला दिया गया है। तो कंपनी लगातार बिजनेस को लेकर शानदार फैसले कर रही है। इससे हम कह सकते हैं कि आज में इन्फोसिस के लिए अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ पे देखो कि नवंबर के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। नवंबर महीने में काफ़ी सारा निवेश इन्फोसिस में करीब देख सकते हो कि 20 म्यूचुअल फंड का यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। 6 म्यूचुअल फंड ऐसे भी जिन्होंने एग्जिट लिया है लेकिन ये आंकड़ा भारी है खरीदारों का। इसका मतलब ये है कि निवेश बड़ा है म्यूचुअल फंड का। तो अब यहाँ से खरीदारी शुरू हो चुकी है IT शेयरों में, ये बहुत अच्छी बात है। चलते हैं विप्रो लिमिटेड की तरफ 259 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो विप्रो ने काफ़ी बेहतर शुरू कर दिया अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब आप देख ही सकते हो कि IT के शेयर में तेजी का दौर शुरू हो चुका है। इसने भी एक 3 मंथ का फ्रेश हाई बना दिया फ्राइडे को 261 का। इसका मतलब यहाँ पे अब शानदार संभावना बनने लगी है। वैसे 1 ईयर का हाई 324 का उससे स्टॉक काफ़ी नीचे है और 3 ईयर का हाई इसका 478 का है। तो अब आप देख रहे हो कि उम्मीद है कि यहाँ से अब बेहतर करना शुरू करेगा विप्रो। वैसे 3 मंथ का लो 235 के आसपास है और इसका अगर आप देखें 1 ईयर का लो 228 का है, 3 ईयर का लो 176 के आसपास है जबकि 5 ईयर का लो 173 का है। तो बिल्कुल 3 मंथ का हाई बना के इसने साबित किया कि अब स्टॉक यहाँ से बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इन्फोसिस के बाद विप्रो ने भी एक बड़ा फैसला किया। इन्होंने अपने उन एलिजिबल एम्प्लॉय जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है उनको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 69,597 इक्विटी शेयर जारी किए। यह देख रहे हो कि ADS जो स्टॉक यूनिट इन स्कीम के तहत एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट के तहत इनको शेयर जारी किए। तो ये देख सकते हो कि 3 दिसंबर 2025 को ये इफेक्टिव हुआ है जिसमें जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज है जिन्होंने अपने जो टारगेट को समय पूरा किया उनको इनाम के तौर पे यह शेयर जारी किए जा रहे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप देखें तो कंपनियां बोनस दे के शेयरों को अगर शेयर होल्डर को तो अभी फिलहाल इसमें कभी संभावना पॉजिटिव नहीं बनी है लेकिन इससे एम्प्लॉयज़ का मॉरल बूस्ट होता है और एम्प्लॉयज़ फिर तेज़ी से आगे काम बढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा फैसला किया गया है। अब यहाँ पे नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी विप्रो में की। आप देख सकते हो कि करीब 9 म्यूचुअल फंड की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। 2 म्यूचुअल फंड जिन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जिट लिया है लेकिन ये संख्या काफ़ी कम है, खरीदारों की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब विप्रो में भी अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय यहाँ पे शुभ संकेत दिखाई दे रही है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विप्रो ने देख सकते हो कि यहाँ पे 1.7 लाख स्क्वायर फीट लैंड के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि एक डील साइन की है। ये स्मार्ट वर्क्स जो लीज के ऊपर इन्होंने ज़मीन ली है। अब कोलकाता के अंदर आप देखें तो कंपनी अपना बिजनेस और तेज़ी से बढ़ाएगी। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे नया वर्क स्पेस के लिए ये जगह लीज पे ले ली है। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय विप्रो कमाल कर सकता है। तो कुल मिला के IT कंपनियों के दिन अब पलटने वाले और आने वाले समय IT कंपनियां बेहतर करती हुई दिखाई देगी। तो ये देख सकते हो कि 1.7 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन के जगह जो इन्होंने लीज पे लिया उसमें 3000 लोगों के लिए अब जगह बन जाएगी जो वर्क स्पेस होगी जहाँ पे इनके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे।
तो आप देखिए कोलकाता के अंदर अब इनकी ये बड़ी एक रणनीति की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, बिजनेस अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जो फैसला है बहुत शानदार है। ऐसे में अगर उसमें विप्रो का कारोबार पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।